अक्सर हमने देखा है और सुना है कि मोदी सरकार वैज्ञानिकों के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। अंतरिक्ष में हम लगातार एक महाशक्ति के रूप में उभर भी रहे हैं। चंद्रयान, गगनयान के अलावा अंतरिक्ष में अपना स्पेस सेंटर बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर एक खबर जो नहीं मिली है हमें अभी तक, वो है कुछ वैज्ञानिकों का जिनमें सेवारत और रिटायर है। इनका आरोप है कि सरकार लोगों की वैज्ञानिक सोच को रूढ़िवादी बनाते जा रही है। यानी जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम चीजों को देखते हैं उसे हमें फिर से वही पुराने ढर्रे पर लाया जा रहा है। दरअसल ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के बैनर तले 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि सरकार और उसके विभिन्न अंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र या आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का विरोध करते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। द टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक इन वैज्ञानिकों ने बहुआयामी हमलों में योगदान देने का आरोप लगाते हुए सरकार की इस सोच के खिलाफ प्रबुद्ध वर्ग, शैक्षणिक समुदायों के अलावा राजनीतिक वर्गों से अपील की है कि वे लोग संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करें उनकी। वैज्ञानिकों के इसी गुट के द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार और उसके विभिन्न अंग अब सक्रिय रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र या आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का विरोध करते हैं। यह विरोधी रुख व्यापक रूप से और लगातार जनता के बीच पहुंचाया जाता है, जिससे इस तरह के मनोभाव जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि बयान में किसी का नाम नहीं लिया गया। आपको बता दें कि यह 40 संगठनों का एक संघ है, जिसके द्वारा लगभग 6 महीने से तैयार किए जा रहे इस बयान को 8 फरवरी को कलकत्ता के ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया है। यानी कलकत्ता में जो इस संगठन ने इन चीज़ों को कहा है, इस बयान को जारी किया है, इस दौरान ये भी चिंता व्यक्त की गई है उनकी तरफ से कि सरकार और उससे संबद्ध सामाजिक ताकतों ने छद्म विज्ञान और पौराणिक कथाओं को इतिहास मानने के विश्वास को भी बढ़ावा दिया है और एकात्मक बहुसंख्यक धर्म और संस्कृति का निर्माण करने के लिए झूठे नैरेटिव का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा देश की जीडीपी से लेकर कोरोना महामारी के दौरान की मृत्यु संख्या, देश की वैश्विक रेटिंग, भूखमरी की रेटिंग, अर्थात जितनी भी तरीके की रेटिंग होती है वो भारत को लेकर की जाती है, उसे भारत सरकार नहीं मानती, ऐसा आरोप लगाया गया और इसे बार बार मिथक, काल्पनिक या त्रुटिपूर्ण बताया जाता है। इतना ही नहीं, इन लोगों के द्वारा देश में राजनीतिक प्रमुखों द्वारा अवैज्ञानिक दावे, काल्पनिक तकनीकी उपलब्धियों का दावा और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में चढ़ा बढ़ाकर विचार पेश करने को गलत बताया गया है। इस पूरी खबर में इस गुट की अपनी राय है। ये खबर हमने द वायर से ली थी और यहाँ पर ये छपी हुई थी। हालांकि इन लोगों की निजी राय है, इस संगठन की अपनी राय है। इसमें कितना सही और कितना गलत है ये फिलहाल जांच और उन्हीं का विषय है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है तब से क्या वास्तविक में इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपके ऊपर क्या कोई इफेक्ट पड़ा है? इसे कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मैं था आपके साथ दिव्यांशु और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।